हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we will continue our previous chapter, that is the fun they had, from the book Beehive, written by Isaac Asimov. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था the fun they had, तो यहाँ पे हम दो एरा की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल एरा और एक प्रेजेंट डे स्कूल. जब आप जो है स्कूल में जाते हैं और टीचर्स आपको पढ़ाती हैं और आप पूरा एंजॉय करते हैं, और एक है जो हम डिजिटल इस रोबोट के जो है इस कंप्यूटर के थ्रू हम पढ़ते हैं, या वर्चुअल क्लासेस होती हैं जैसे हमने यहाँ पे बताया, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. राइट. तो यहाँ पे कंपेयर किया है कि कहाँ पे आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, घर में पढ़ के थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट्स के थ्रू पढ़ के आप जो है एंजॉय करते हैं, या आप स्कूल में जाके एंजॉय करते हैं. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. द फन दे हैड. क्लियर? तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के जो हैं स्कूल्स की बात करी थी, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. एक था वर्चुअल क्लासेस, क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड के थ्रू. सेकेंड इज योर मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. नेक्स्ट इज योर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसे आप जो है जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, ड्यूरिंग कोरोना जो है आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी. और नेक्स्ट इज योर रोबोटिक टीचर. मे भी जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्यूचर में आप जो है इस तरह से पढ़ सकते हैं. बट यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? मार्गी और टॉमी की बात करी है, जो कहाँ रहते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. 100+ ईयर्स की, अप्रॉक्स 133 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है 2157 और अभी चल रहा है बच्चों 2024. इट मीन्स अप्रॉक्स 133 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में जो है रहते हैं, और किस तरह से वो स्कूल, किस टाइप का स्कूल है उनका. मे बी ये जो 4 टाइप्स के हैं स्कूल. राइट. ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों. तो यहाँ पे कल जो हमने पढ़ा था उसी को एक बारी जो है रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में क्विक रिवीजन करते हैं. और किस तरह से जो इंस्पेक्टर थे, काउंटी इंस्पेक्टर थे, स्माइल आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों की मार्गी जैसे जो है, मार्गी को होती कि मे बी जो है काउंटी इंस्पेक्टर जो है असेंबल्ड ना कर पाए ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, या उसके जो है कंप्यूटर के जितने पार्ट्स उसने अलग किए थे, मे बी he is not able to assemble them, but उसने जो है सबको असेंबल कर दिया था. कितने टाइम से बच्चों? विद इन एन आवर. क्लियर? और मार्गी को क्या लग रहा था बच्चों कि जैसे एक बारी उसको याद आया कि टॉमी का जो है हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरा क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, और 1 महीने की उसकी जो है छुट्टी हो गई थी. राइट. तो यहाँ पे जो व्हेन शी वाज 6 इयर्स, और किस तरह से जो पार्ट उसे पसंद नहीं था वो कौन सा था बच्चों? जो स्लॉट दिया रहता था जिसमें क्वेश्चन रहते थे, और जो होमवर्क एंड टेस्ट. क्लियर? तो पंच, हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे बच्चों, पंच कोड. तो पंच कोड क्या है? मे बी कंप्यूटर की लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज. बट ही न्यू ऑल द राइट, एंड आफ्टर एन आवर, जैसा भी मैंने आपको बताया, 1 घंटे के अंदर अंदर ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अगली विद a बिग स्क्रीन, और किस तरह से दैट वाज नॉट सो बैड. द पार्ट मैगी मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट. जैसा भी मैंने डिस्कस करा, जो स्लॉट होता था जिसमें होमवर्क दिया रहता है, व्हेन शी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. They made her learn when she was 6 years old. The mechanical teacher calculated the marks in no time. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? जब आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं तो क्या आपको तुरंत नंबर मिल जाते हैं बच्चों? एकदम से नहीं मिलते. आप वेट करते हैं, आपको लगता है कि मे बी आपके इतने नंबर आएंगे, कैलकुलेट करते हैं आप अपने आप, और विद इन 1 डे या टीचर जो है विद इन 2 डेज जो है आपको नंबर देते हैं. राइट. बट मैकेनिकल टीचर क्या करता है? कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. जैसे ही टेस्ट होता है और विद इन
सेकेंड जो है वो उसको चेक करता है। तो नो टाइम का मतलब क्या है बच्चों? एट वंस। क्लियर? द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैंड। तो ये हमने कल पढ़ा था, इसी को अभी जो है थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, और किस तरह से वो उसको मोटिवेट करा था, मे भी एनकरेज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि और उन्होंने उनकी मदर से क्या बोला, और उनके मदर का नाम क्या था बच्चों? मिसेस जोन्स। तो अभी हमने कितने करेक्टर्स पढ़ लिए हैं बच्चों? पहला था मार्गी, टॉमी, सेकेंड एंड थर्ड इज योर काउंटी इंस्पेक्टर एंड फोर्थ इज योर मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर उन्हें क्या बताते हैं कि मे बी जो यहाँ पे लेवल है मे बी गियर अप हो गया है, चेंज हो गया है। जैसे आप लोग हैं अभी 9th स्टैंडर्ड में है, मे बी आपको अगर 11th के या 12th के क्वेश्चन देंगे तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। सेम जो है यमागी का जो स्लॉट था, मे बी या ज्योग्राफी का जो पोर्शन था, फैक्टर था, मे बी गियर्ड अप हो गया था, चेंज हो गया था, लेवल हाई हो गया था, सो दैट वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। क्लियर? दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप। तो यहाँ पे कॉन्टेंट फैक्टर जो है उनकी मदर को बता रहे हैं कि आप जो है इसमें इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये उसका फॉल्ट नहीं है, और कई बार ऐसा हो जाता है, और मैंने इसको स्लो डाउन कर दिया है, उसके जो है IQ लेवल के हिसाब से जो है मैंने उसको फिक्स कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। एन एवरेज 10-year लेवल, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और उसने देखा कि उसके जो टेस्ट पेपर थे इतने खराब नहीं थे, तो उन्होंने उसकी मदर से व्हाट ही सेड टू हर मदर कि हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, एंड ही पैटेड। ही किसके लिए यूज है बच्चों? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे पैटेड करा एनकरेज करने के लिए। मार्गीज हैड अगेन, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे। और उसे क्यों बच्चों होपलेस या डिसअपॉइंटेड क्यों हो गई थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको जो है 1-2 दिन का या मे बी 1 मंथ का, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि टॉमी के टीचर जो हिस्ट्री पार्ट था 1 मंथ के लिए, नियरली अ मंथ, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या है बच्चों? इट हैज बीन इरेस्ड। जब कुछ आएगा नहीं तो आप लोग जो है कैसे पढ़ेंगे, राइट? आउट कम्प्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन। अब यहाँ पे उसने फिर से वही टॉपिक ले लिया कि जो बुक मिली थी, कि क्यों लोग जो है बुक के बारे में या स्कूल के बारे में लिखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज। कई बार होता है ना कि हम जो है अपने आप को सुपीरियर लगता है ना, कई बच्चे होंगे जो अपने आप को सुपीरियर मानते होंगे, टैलेंट होंगे। तो यहाँ पे सुपीरियर क्यों माना उसने अपने आप को? क्योंकि टॉमी जो है उससे एल्डर था, सुपीरियर आई से, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो वो मार्गी को बोलते हैं कि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, क्योंकि उनके स्कूल क्या है बच्चों? नेक्स्ट टू, जैसे मार्गी का है नेक्स्ट टू हर रूम। तो यहाँ पे कहते हैं टॉमी से टू Margie, it's not art kind of a school, stupid. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब क्योंकि वो कहाँ कौन से ईयर में रहते हैं बच्चों? 2157। तो वो कह रही ये कब की बात है? हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, पहले की बात है। क्लियर? जब लोग क्या करते थे? स्कूल जाते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। और वो जो है क्लियरली जो है प्रोनाउंसिएशन करके जो है बोलते हैं सेंचुरीज एगो। मार्गी 100+ एगो, पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि उस समय किस टाइप के स्कूल चलते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो अपने आप को कहती है कि भाई ठीक है, बुक पढ़ती है और they had a teacher. Sure that they had a teacher, but it was not a regular teacher. अब यहाँ पे टॉमी क्या बोलते हैं मार्गी को? बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। तो यहाँ पे रेगुलर टीचर किसके लिए बोला है? यहाँ पे मैकेनिकल टीचर के लिए। रेगुलर टीचर यहाँ पे मैकेनिकल टीचर।
इट वॉज अ मैन। अब मैकेनिकल टीचर क्यों बोला? क्योंकि उनकी जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, एक फिक्स टाइम होता है, जितना टाइम दिया है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, और जो है एक इंटरवल रहता है, उसके हिसाब से जो है वो पढ़ते रहते हैं। तो मैकेनिकल टीचर को बोला है यहाँ पे कि श्योर दे हैड अ टीचर, कि हाँ उनके टीचर होते हैं, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, राइट। अब स्कूल में आप जाते हैं, आपका एक फिक्स स्केड्यूल रहता है कि इस टाइम पे जो है आपकी बेल रिंग हो गई, आपका जो है इस समय प्रेयर का टाइम है, और फर्स्ट जो है लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट। मे बी उसमें 2-3 मिनट का जो है डिफरेंस हो सकता है, टीचर लेट आएगी, मे बी हो सकता है, बट अगर हम जो है डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं, मैकेनिकल टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो एक फिक्स टाइम रहता है, उसी टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो वो बोलते हैं टॉमी, इट वॉज अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? अब क्योंकि मार्गी को नहीं पता था कि एक मैन, क्योंकि उसने जो है डिजिटल क्लासेस लिए हैं, तो उसे ये नहीं पता था कि एक मैन भी टीचर हो सकता है। तो बोलते हैं मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल, well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो वो यहाँ पे बताते हैं टॉमी, किसको बता रहे हैं बच्चों? मार्गी को। ही जस्ट, कि जो टीचर है, मैन है, तो ही जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं स्क्रीन में पढ़ते हैं, सेम जो है एक मैन टीचर जो है क्या करते हैं, बॉयज एंड टीचर्स को पढ़ाते हैं, एंड गिव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते हैं, एंड आस्क द क्वेश्चन। आज कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? बेस्ड ऑन दैट चैप्टर। क्लियर? तो ये कौन बता रहे हैं? टॉमी। किसको बता रहे हैं? मार्गी को। A man is not as smart enough. Sure he is. अब यहाँ पे वो बोल रही हैं कि मैन जो है स्मार्ट नहीं हो सकते। क्यों बोला है श्योर ही इज? माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब यहाँ पे टॉमी बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि श्योर ही इज, हो सकता है कि श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। बट यहाँ पे टॉमी क्या कह रहे हैं कि मेरे फादर को कितना पता है? ही नोज एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर को पता है उतना ही मेरे फादर को भी नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई। अब यहाँ पे क्या बोला है? बेटर। बेटर एक जो है जर्नल टर्म से उन्होंने यूज करी है, इसका मतलब होता है आई बैट यू, बेटर, राइट। ऐसे करके जो है नॉर्मली उसने बात करी कि आई बैट यू। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। अब मार्गी जो नहीं चाहती थी डिस्प्यूट करना, सो शी एग्री। तो उसने जैसे ही बोला कि भाई मैं आई बैट यू, कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को उतनी ही नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को है, और मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। किसने बोला? टॉमी ने मार्गी से। बट मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, जो है वो झगड़ा करना नहीं चाहती थी, सो शी एग्री। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. अब उसको प्रॉब्लम क्या थी मार्गी को? कि एक फर्स्ट जो उसको था कि कोई स्ट्रेंज मैन जो है उसके घर में आए अजनबी, और उसको पढ़ाए, टू टीच मी, और ये उसे पसंद नहीं था। अब टॉमी क्या बोलते हैं? लेट्स सी। तो क्या पसंद नहीं था उसको? एक तो जो है ह्यूमन टीचर जो नहीं पसंद थे, दूसरा कि वो स्ट्रेंज मैन को जो है अपने घर में बुला के पढ़ना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या बोला? शी वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, राइट। किसने बोला? मार्गी ने। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब वो जो चिल्लाया हंसते हुए बहुत जोर से जो है, यू डोंट नो मच, कि तुम्हें ज्यादा नहीं पता है मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। कि जो टीचर हैं वो घर में नहीं रहते। अब आप कैसे पढ़ते हैं बच्चों? आप स्कूल जाते हैं, वहां पे बिल्डिंग रहती है, और वन बाय वन जो है एक एक टीचर आके आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे टॉमी ने कहा, क्योंकि मार्गी को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी अबाउट द स्कूल, सेंचुरीज एगो की बात कर रही है वो। क्लियर? क्योंकि वो कब कह रहे हैं? 2157 ईयर्स में। अभी के टाइम से अगर हम कैलकुलेट करें, इट इज अबाउट 133 ईयर्स, राइट। तो उसने कहा कि यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग।
क्योंकि क्या होती है कि स्पेशल बिल्डिंग होती है, जैसे आपके स्कूल में आप लोग स्कूल जाते हैं एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब आपकी क्लास है, आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके सेम एज ग्रुप के बच्चे जो हैं आपकी क्लास में होंगे। सिमिलरली 8th में सेम क्लास जो है एज ग्रुप के जो हैं बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसने टॉमी ने उसे बताया कि दे हैड अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू लर्न द सेम थिंग। तो सारे बच्चे सेम एज के सेम थिंग एक सा पढ़ते थे, यानी कि भाई अगर आप घर में पढ़ रहे हैं या जो है किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे किड्स लर्न द सेम थिंग, एक सा ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहा है, एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है सेम पढ़ेंगे। डिफरेंट क्लास में डिफरेंट टीचर है, सेम पढ़ाएगा, सेम बच्चों को, सेम एज ग्रुप होगा और सेम थिंग दे लर्न फ्रॉम द टीचर। श्योर इफ दे वर द सेम एज। उसने कहा एक बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑल द किड्स वेंट देयर टू लर्न द सेम थिंग, और बच्चे भी कैसे थे, सेम एज के। क्लियर? बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब उसने बोला कि भाई मेरी मदर ने मुझे क्या बताया है कि जो टीचर होते हैं, जो ह्यूमन टीचर है, वो क्या करते हैं, एडजस्टेड टू फिट द माइंड। अब टीचर क्या करते हैं, आपका जो है आईक्यू लेवल जो है डिफरेंट होता है, तो अगर किसी के देर से समझ में आ रहा है तो उसे टाइम देते हैं, जैसे आपको भी होता है ना। कोई बच्चा अगर वीक है, अगर पीछे बैठ रहा है, तो उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करता है, उसे फ्रंट सीट में बिठाते हैं या गिव मोर टाइम टू लर्न, और टाइम देते हैं उसको लर्न करने के लिए या समझने के लिए। क्लियर? तो उसने कहा कि माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way, then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. अब जैसे उसने बताया कि भाई अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता, या उसका आईक्यू लेवल के हिसाब से टीचर जो है उसको टाइम ज्यादा देते हैं। क्लियर? तो ये किसने बोला, टॉमी ने बोला। अब यहाँ पे मार्गी क्या कहती है, सेट क्विकली, जल्दी से बोलती है, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब यहाँ पे वो बोल रही है कि शी वांटेड, यहाँ पे किसके लिए बोला है, मार्गी वांटेड टू रीड मोर अबाउट फनी स्कूल। अब स्कूल कैसे लग रहे थे उसको, फनी। क्यों लग रहे थे, क्योंकि वो अपने रूम में अकेले पढ़ रही थी, डिजिटल क्लासेस ले रही थी, इलेक्ट्रॉनिक डेस्क था उसके पास, तो उसे ये फनी लग रहा था कि कैसे स्कूल में लोग जाते हैं, एक बिल्डिंग है, कैसे टीचर्स जो है एक एक बच्चे को किस तरह डिफरेंटली टीच करते हैं, तो ये कैसा लग रहा था उसको, फनी। दैट इज वाई शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फनी स्कूल्स। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी उन्होंने थोड़ा सा ही पढ़ा था बुक को, उसी समय एट द सेम टाइम उसकी मदर ने कॉल हर। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up, not yet, Mama. अब जैसे ही उसने उन्हें उसको कॉल करा, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया था कि उनके स्कूल कैसे होते हैं, फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, राइट। तो उसकी मदर ने कहा मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, उसने कहा नो मामा, नॉट येट। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा था टू नो मोर अबाउट द फनी स्कूल। उसे लग रहा था कि ये स्कूल जो है बहुत फनी है, हाउ द चिल्ड्रन या ऑल द किड्स वेंट देयर टू लर्न द सेम थिंग, और सेम एज ग्रुप के हाउ द टीचर जो है किस तरह से उनको पढ़ा रही है। तो ये उसे लग रहा था बहुत फनी और इंटरेस्ट आ रहा था उसको। दैट इज वाई शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दोज स्कूल्स, फनी स्कूल्स, राइट। जैसे उसने नाम रखा था उनका फनी स्कूल्स। बट एट द सेम टाइम मागी की मदर जो है उसको कॉल्ड हर मागी स्कूल। मागी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। उसे जो है इंटरेस्ट आ रहा था, दैट इज व्हाई शी सेड नो नॉट मामा। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन कौन है बच्चों, मागीज मदर, राइट। उन्होंने कहा नाउ
अभी, and it's probably time for Tommy too. Probably means perhaps. उन्होंने कहा ये टाइम जो है टॉमी के भी पढ़ने का टाइम है, उसके भी क्लासेस में भी स्टार्ट हो सकती है. मार्गी सेड टू टॉमी. अब मार्गी ने, अब कोई उसके पास जो है टाइम ऐसा नहीं था क्योंकि उसका जो फिक्स टाइम था टू स्टार्ट द क्लासेस और टॉमी का भी सेम टाइम था. तो कैन आई रीड द बुक. तो मार्गी किसको बोलती है? टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो क्या बोलती है वो? क्या हम इसको कब पढ़ सकते हैं? आफ्टर स्कूल. जब स्कूल ओवर हो जाएगा तो हम जो है कैन वी रीड द बुक सम मोर आफ्टर द स्कूल. मे बी ही सेड नॉन-चैलेंटली. नॉन-चैलेंटली का मतलब क्या होता है बच्चों? कि लापरवाही से उसने बोला. नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसिज्म, केयरलेसली. उसने ऐसे ही बोला कि हाँ भाई ठीक है, मे बी हो सकता है कि हम पढ़ लें. या ही सेड ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. और जैसे सीटी बजाते हुए बच्चे करते हैं ना, शैतानी करते हैं, और अपने घर की तरफ ही वेंट देयर. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. अब उसने क्या करा? जो बुक थी, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम? जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स की एक बुक उन्हें मिली थी, डायरी मिली थी, उसको उसने टक का कहाँ किया? बीनीथ हिज आर्म्स. आर्म के नीचे रखा उसे. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी भी कहाँ गई? शी ऑल्सो वेंट इनटू द क्लासरूम. और टॉमी भी कहाँ चला गया बच्चों? एक जो है लापरवाही से, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, की उसे ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा कि हाँ भाई हम पढ़ेंगे आफ्टर द स्कूल आवर्स. उसने कहा मे भी, और विस्लिंग करता हुआ अपने घर की तरफ चला गया. द डस्टी बुक को उसने क्या करा? टक अंडर हिज आर्म, बीनीथ हिज आर्म. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसका बेडरूम था, और नेक्स्ट रूम जो था उसका क्या था बच्चों? स्कूल. स्कूल रूम, राइट. तो स्कूल रूम कहाँ था? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. तो यहाँ पे बेडरूम था. अब उसको कितना चलना था? नेक्स्ट रूम में क्या था? हर स्कूल रूम. तो यहाँ पे स्कूल रूम क्यों बोला है? क्योंकि वहां पे वो पढ़ाई करती है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. अब मैकेनिकल टीचर जो है उसका टाइम फिक्स था, तो वो जो है रेडी था एंड वॉज वेटिंग हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. और वो हमेशा कब स्टार्ट होता था? सेम टाइम पे. जैसे अभी हमने बताया कि हम मे भी 5 मिनट या 2 मिनट भी लेट हो सकते हैं, 1 मिनट भी लेट हो सकते हैं, बट मैकेनिकल टीचर जो है कभी लेट नहीं होता है. एट द सेम टाइम, इट ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे एंड संडे को छोड़ के इट वॉज ऑन एट द सेम टाइम. क्लियर? एवरी डे, रोज जो है सेम टाइम पे ऑन हो जाता है मैकेनिकल टीचर, एक्सेप्ट कौन से 2 दिन छोड़ के बच्चों? सैटरडे एंड संडे. तो इट मीन्स क्या है? सैटरडे संडे उनका क्या होता है? हॉलीडे. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे. अब उसकी मदर क्या बोलती है? हर मदर, मार्गीज मदर, मिसेस जोन्स, सेड लिटिल गर्ल्स लर्न, कि जो लड़कियां जो हैं लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर. कैसे लर्न बेटर करते हैं? इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? कि अगर वो रेगुलर आवर्स पे टाइम से पढ़ती हैं तो क्या है कि वो ज्यादा लर्न करती हैं. लिटिल गर्ल्स लर्न मच बेटर. क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक रेगुलर क्लासेस हो रही है, एक फिक्स टाइम है. जैसे अभी हमने बताया कि वो जो है कब स्टार्ट होता है? इट वॉज on at the same time. It was on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो उनकी मदर को लगता था कि जो लिटिल गर्ल्स हैं लर्न बेटर इफ दे लर्न, या इफ दे लर्न और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करती हैं तो दे लर्न एट रेगुलर आवर्स मच बेटर. द स्क्रीन वॉज लिट अप. अब लिट मीन्स हमारे जो है टीवी स्क्रीन अगर बंद है तो एकदम से क्या होता है? लिट अप.
ब्राइट हो गया। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सिंपल सा वो लेट हो गया और उसने क्या बोला कि आज हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिकल लेसन पढ़ेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसकी मदर ने क्या बोला बच्चों कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं वो क्या पढ़ती हैं कि अगर वो रेगुलर जो है आवर्स में अपना क्लासेस जो है अटेंड करेंगी तो दे लर्न बेटर, क्लियर। और एट द सेम टाइम क्या हुआ, द स्क्रीन वॉज लिट अप, जैसे हमने बताया कि एट फिक्स टाइम पे एट द सेम टाइम इट वॉज लिट अप। एंड इट सेड टुडेज, और उसने क्या बोला कि आज हमारी क्लासेस किसकी होंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन की, एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों आप लोग भी मैथ्स में पढ़ते हैं कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन। तो एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब यही पार्ट जो है मार्गी को क्या था बच्चों, शी हेटेड, राइट। तो उसी समय जो उसका मैकेनिकल टीचर है उन्होंने क्या कमांड करा, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो स्पेस दिया है उसमें अपना जो है कल का होमवर्क इंसर्ट कर, क्लियर, इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्गी डिड सो विद अ साई, क्योंकि वो जो है खुश नहीं थी, तो दैट इज वाई उसने जो है डिड सो, अपना होमवर्क उस स्लॉट में जो है पुट करा। She was thinking, sigh means deep relief. She was thinking about the old schools. अभी भी उसके माइंड में क्या चल रहा था, जो ओल्ड स्कूल्स थे 100 years ago, 100 ago, वही स्कूल जो है वही पिक्चर्स उसके माइंड में चल रही थी। They had when her grandfather was a little boy, कि जब उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब क्या थे, लिटिल बॉय थे, तो वही उनके माइंड में चल रहा था कि हाउ दे हैड फन इन द स्कूल, हाउ दे एंजॉय इन द स्कूल, क्लियर। तो यही पिक्चर उसके जो है माइंड में चल रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। तो उसको इमेजिन कर रही थी कि दादा परदादा जो है जब छोटे थे, तो हाउ दे लर्न, हाउ दे एंजॉय, हाउ दे हैड फन इन द स्कूल। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। अब उसके माइंड में यही वो सोच रही थी, अब पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं था, बट उसने स्टिल जो है मार्गी ने क्या करा, डिड या पुट द होमवर्क ऑन द प्रॉपर स्लॉट। बट उसके माइंड में क्या चल रहा था कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, जितने भी पड़ोस से जो जितने सारे स्कूल जो हैं बच्चे जो हैं इकट्ठा होके स्कूल जा रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड क्या होता है बच्चों, आंगन में स्कूल के, आपके भी स्कूल में स्पेस होता है, दैट इज योर स्कूल यार्ड। तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आते हैं और कैसे जो है लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। अब उसे क्यों इतना जो है वो सारा उसके माइंड में चल रहा था, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और क्लास में कैसे सारे बच्चे इकट्ठा बैठ के पढ़ रहे। बट आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर की मार्गी जो है अकेली बैठी है, क्या ये एंजॉय कर रही है अपने क्लासमेट्स का, क्या अपने नेबरहुड के जो किड्स हैं उनको एंजॉय कर रही है, कहीं लाफिंग कर रही है, शाउटिंग कर रही है, क्योंकि अकेला बच्चा कितना एंजॉय करेगा। तो यहाँ पे यू कैन सी कि मार्गी जो है किस तरह से क्लास ले अपना जो है, ये उसका स्कूल रूम है, और किस तरह से यहाँ पे जो है उसका जो है मैकेनिकल टीचर उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या जो कमांड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें होमवर्क डालना है। आज हमारा क्या है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। और किस तरह से वो उनको कमांड करते हैं, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और कैसे मार्गी जो है पुट द होमवर्क ऑन द इन द प्रॉपर स्लॉट, क्लियर। तो ये एक डिजिटल क्लास चल रही है और एक जो है प्रॉपर आप स्कूल जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इकट्ठा जाते हैं, लाफिंग करते हैं, शाउटिंग
इन द स्कूल यार्ड, और किस तरह से साथ में बैठ के सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। तो यही पिक्चर उसके माइंड में चल रही थी मार्गी के। कई बार होता है ना, टीचर पढ़ा रही है और आपका माइंड जो है रोमिंग करता है, इधर उधर जो है, इधर उधर की बातें आपके माइंड में चलती है, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास में क्या पढ़ा रही है टीचर। तो सेम यहाँ पे मार्गी भी है, उसको ये नहीं पता कि टीचर उसे क्या पढ़ा रहे, और उसका माइंड जो है रोम कर रहा है, रोमिंग कर रहा है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और किस तरह से सारे बच्चे जो हैं आफ्टर स्कूल आवर्स, हाउ they were going together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework. अब एक साथ अगर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बट अगर मैं अकेली यहाँ पे पढ़ रही हूँ डिजिटल क्लास में, तो मैं किससे हेल्प ले सकती हूँ? किसी से नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली क्लास में पढ़ रही हूँ, राइट। तो उसको यहाँ पे जो है यही बातें जो है वो सोच रही है कि हाउ दे वर गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और किस तरह से हाउ दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं ना कि इट्स राइट और इट्स रॉन्ग, क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, या कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं कि मैडम ने जो पढ़ाया, मैम ने, उसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर्क पीपल, और दूसरा उसे लग रहा था कि टीचर कैसे पीपल है, एक मैन जो है किस तरह से टीचर जो है, ह्यूमन टीचर कैसे पढ़ा सकते हैं सेम एज के बच्चों को, सेम थिंग को, और किस तरह से स्कूल में जाते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब उसका ध्यान कहाँ था बच्चों? अगर आप जो है, अगर टीचर पढ़ा रहा है जैसे अभी मैंने बताया, और आपका जो है माइंड कहीं और है, राइट, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो अचानक क्या हुआ, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और अचानक जो है स्क्रीन में जो है फ्लैशिंग मीन्स शाइनिंग। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और यहाँ पे फ्रैक्शंस के सवाल जो है कि कौन बोल रहा था, ये मैकेनिकल टीचर, और एकदम से वो ऑन हो गया, शाइनिंग करने लगा। और व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, तो अचानक होता है ना कि आपका माइंड जो है कहीं और है, और अचानक अगर आपके टीचर बोलेगा अरे भाई हम ये पढ़े थे, क्या हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस, क्लियर, तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो सेम मार्गी के साथ साथ, क्योंकि वो पुरानी स्कूल के बारे में सोच रही थी जो पहले उसके ग्रैंडफादर्स पढ़ते थे, कैसे इंजॉय करते थे। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।